बच्चों गुड मॉर्निंग। मैं आज आप लोगों को पाठ संख्या 3 के नक्शा के विषय पे बातें करने के लिए उपस्थित हूँ। आप लोगों ने इससे पहले इस विषय की बहुत सी बातें को सीखा था। आपके सामने मैं कुछ चित्र दे रहा हूँ, इसे ध्यानपूर्वक आप देखेंगे, उसके बाद मैं इस पे चर्चा करूँगा। ओके बच्चों। सड़क के प्रतीक चिन्ह ड्राइवर के लिए सुरक्षा का दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ये प्रतीक चिन्ह सड़क पर गाड़ी कैसे चलानी चाहिए, कहाँ पर मुड़ना मना है, कहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग है, कहाँ अस्पताल है, कहाँ गाड़ी का पड़ाव है इत्यादि की जानकारी देते हैं। एक अच्छा ड्राइवर इन सब प्रतीक चिन्ह संकेत चिन्ह को बढ़िया ढंग से समझकर गाड़ी चलाता है। बच्चों अब आपके सामने कुछ प्रश्न हैं, मैं इन्हें आपको बताने का प्रयास करता हूं। अब बताओ, तुम लोगों ने सड़क के किनारे लगे बोर्ड को देखा है? अभी हम आप सब बच्चों को बहुत से चित्र को दिखाया और उसमें यह बताया कि कौन सा चित्र किस काम आता है, जैसे मुड़ना मना है, कहाँ अस्पताल है, कहाँ बच्चे हैं, इस तरह के बहुत से चित्र को आपको दिखाया। तो इसका ये उत्तर होगा, तुम लोगों ने सड़क के किनारे लगे बोर्ड को देखा है। आप सभी ने देखा है, चूंकि सड़क के किनारे से आपने अपना कहीं ना कहीं आना जाना किया है, तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि हमने सड़क किनारे लगे बोर्डों को देखा है। अब आपके सामने दूसरा प्रश्न है, क्या उन बोर्ड पर कुछ चिन्ह लगे होते हैं, वे हमें क्या संकेत देते हैं? बच्चों हमने यह जाना कि जो संकेत वहाँ दिए रहते हैं, जो प्रतीक चिन्ह लगे रहते हैं, वे हमें कुछ न कुछ निर्देश देते हैं, कुछ न कुछ हमें बताते हैं। जैसे मुड़ना मना है, इसका मतलब है कि उस मोड़ पर हमको बड़ा मोड़ कर नहीं जाना होगा, हमें रुक कर जाना होगा, यानी कि सीधा सा बात है, मुड़ना मना है। जहाँ पे लिखे होते हैं सावधान बच्चे हैं, वहाँ भी गाड़ी को धीरे से चलाया जाता है। ड्राइवर का यह पहचान होता है कि वो गाड़ी धीरे से चलाए। आपके लिए बच्चों प्रोजेक्ट है, बताओ अपने साथियों के साथ मिलकर अपने घर से विद्यालय तक के रास्ते एवं आसपास के चीज़ों को दिखाते हुए एक नक्शा बताओ। बच्चों मैंने पूर्व में जो पाठ आपको पढ़ाया था, इसका जो अगला हिस्सा था, उसमें हमने आपको यह चित्र बताया था कि हम अपने विद्यालय से जब घर से जब विद्यालय की ओर आते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है, उसको बनाएंगे चित्र के माध्यम से। अब है, तुम्हारे घर से सबसे दूर कौन सा स्थान है, स्कूल से सबसे नज़दीक कौन सी चीज़ है। बच्चों जब हम वो नक्शा बनाएंगे तो उसमें हम ये देखेंगे कि हमारे विद्यालय से घर से सबसे दूर कौन सा है और सबसे नज़दीक विद्यालय के सबसे नज़दीक। नक्शा निर्माण के लिए एक समिति होती है जिसमें अनुभवी एवं विशेषज्ञ लोग रहते हैं। नक्शा के माध्यम से आसानी से किसी जगह का एवं उसकी दूरी का पता चलता है। नक्शा के माध्यम से समय एवं पैसे दोनों की बचत होती है। नक्शा का सबसे परिमार्जित एवं स्पष्ट स्वरूप एटलस है। बच्चों आपको शिक्षक की मदद से जो करने हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। भारत के नक्शे में झारखंड को देखो और पता लगाओ कि इसमें पड़ोस के राज्य कौन कौन से हैं। भारत के राजनीतिक नक्शे में प्रत्येक दिशा को दो दो कर पहचान करो। तो बच्चों मैं अभी आपको भारत का नक्शा एवं झारखंड का नक्शा दोनों दे रहा हूं और इसके पड़ोसी राज्यों और पड़ोसी देशों को भी मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। आप देख पाएंगे जैसे हमारे भारत के नक्शा
के पड़ोस में जो जो देश हैं मैं उसका नाम आपको दे रहा हूँ। भारत के पड़ोसी देश निम्नलिखित हैं जो ऊपर आपको चित्र में दिख रहे हैं। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, तिब्बत, बर्मा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन। बच्चों, अब आपके सामने झारखंड का चित्र दिया गया है। झारखंड के पड़ोसी राज्य निम्नलिखित है। झारखंड के पड़ोसी राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ है। हमने सीखा बच्चों, इस पाठ से जो नक्शा पाठ हमने पढ़ा उससे हमने ये सीखा कि नक्शे को देखकर जगहों की पहचान करना, नक्शे में विभिन्न चीज़ों के संकेतों की पहचान करना, नक्शे के आधार पर किसी अनजान जगह तक पहुंचना। बच्चों, नक्शा के माध्यम से हम बहुत आसानी से कहीं भी आ जा सकते हैं, जैसा कि इस चैप्टर में, इस पाठ में हमने सीखा। हमने आपको नक्शा के विषय पे बहुत अच्छी से जानकारियाँ दिया। मैं प्रयास करूँगा, आप भी प्रयास करेंगे कि इसको बेहतर से बेहतर कर कर लाएंगे और नोट बुक में ज़रूर उतारेंगे। पुनः बच्चों, मैं अगली पाठ संख्या के साथ आपसे संपर्क करूँगा। ओके बच्चों, थैंक यू। हम फिर मिलेंगे। ओके।